टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो सोशल इनोवेशन का मतलब है कि समाज के अंदर नए नए आविष्कार कैसे हैं? जैसे दिवाली आई, ईद आई, होली आई, तो हम अलग अलग स्टाइल से बनाने लगे। शुरू में हमारे घरों में अगर रंगोली नहीं बनती थी, लेकिन हम परंपरा में आ गए, रंगोली बनाने लगे। पहले कंडील नहीं जलते थे, दिए जलते थे मिट्टी के, फिर हम बिजली के दिए जलाने लगे, वो झलर टांगने लगे। अब कोई भी काम हो, झलर टांग दो। अब एक नया कंसेप्ट हो रहा है सोशल इनोवेशन के स्टाइल में साज सज्जा का तरीका क्या आ गया कि अब हम जो ना, वो जब किसी के यहाँ शादी वादी होती है ना, कोई बड़ा फंक्शन होता है ना, तो वो टेंट वाले के यहाँ से साड़ियाँ लाते हैं, लाल नीला पीला कपड़ा। आजकल कपड़े टांगने लगे। तो ये सोशल इनोवेशन का तरीका हो गया, है ना। तो ये नई चीजों में जो सामाजिक सोसाइटी में जो बदलाव आ रहे हैं, अब एक नया बदलाव और आ गया है सोसाइटी में कि अब हमें अकेला रहना पसंद है। क्यों? अपना मोबाइल लिया, अपने कमरे में घुस गए, अकेले रहना पसंद आ गया। तो अब सोसाइटी में सामाजिक इनोवेशन में क्या आ गया, हम और उसे फैशन बना लिया। देखो, मुझे भीड़ भाड़ अच्छी नहीं लगती, मैं अकेला रहना पसंद करता हूं। ऐसे बोलेगा आदमी स्टाइल, देखो भाई मैं तो अकेला रहना पसंद करता हूं। अरे बेवकूफ उल्लू, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, अकेला रह ही नहीं सकता। अरे बस्ती में तो घर बनाते हो, जंगल में जाकर थोड़ी बनाओ तुम घर, है? खेतों में जाएगा अपना घर बना ले। अगर अकेले रहने का शौक है तो वैसे सामाजिक प्राणी है, सेफ्टी चाहिए नहीं चाहिए? मोहल्ले में रहते हो ना, घर से दूसरा घर सटा हुआ, अपने अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम सामाजिक प्राणी। और हम ही क्यों, जानवरों को देख लो, सारी मधुमक्खी एक जगह छत्ता बनाएंगे, ततई एक जगह छत्ता बनाओगे, सारे पिल्ले एक जगह रहेंगे, सारे जानवर एक जगह रहेंगे, शेर एक जगह रहेंगे, हाथी एक जगह रहेंगे। सारे क्यों रहेंगे? इसलिए कि वो एक सामाजिक सिस्टम है। अब समाज के अंदर जो नया नवाचार क्या हो सकता है, हम सोसाइटी के अंदर नया परिवर्तन क्या ला सकते हैं जो सोसाइटी को फायदा दे। तो उस परिवर्तन को इसमें खोजना है, हमें प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, उस प्रॉब्लम को समझना। उदाहरण के तौर पर कानून बनाया गवर्नमेंट ने कि समाज के अंदर कि हर घर जो बनेगा उसके अंदर एक कच्ची जगह होगी, कोर्टयार्ड बोला जाएगा, नक्शा घर का तभी पास होगा। लेकिन धीरे धीरे मकान जगह जगह छोटी सी होने लगी, पॉपुलेशन ज्यादा होने लगी, तो कच्ची जमीन में भी पक्का मकान बनाने लगा। उसका नुकसान क्या हुआ? पानी जमीन में रिचार्ज होना बंद हो गया, सड़कें नाली की तरह बहने लगी। देखा नहीं, जैसी बारिश पड़ जाए सड़कों तो पानी भर जाए एकदम, तो वो सड़क नाला बन जा, सारा पानी सड़क पे बहे, उसके बाद जाएगा कहीं नाले में गिर जा, तो जमीन में तो रिचार्ज नहीं होगा। फिर कहोगे सब पानी नहीं जा रहा, पहले 40 फुट में पानी आ जाता था, अब 150 फुट से बाद में पानी आता है। अब 200-300 फुट पे आने लगा पानी, 200-250 फुट पे। और जो आपकी टंकी होती है ना, ये तो 450 फुट पे निकालना है पानी, अगले 25 साल तक के लिए फिक्स कर दी है ना। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। तो ये है समाज में आ रहे बदलाव। इन समाज में ऐसा बदलाव के बारे में सोचो, नया इनोवेशन समाज में ऐसा लाओ जिससे आपको फायदा हो और दुनिया को फायदा हो। शादी ब्याह है, पहले एक हफ्ते तो कार्यक्रम चलक रहे शादी की, और 3 दिन बारात ठहरती है। 3 दिन? हाँ, 3 दिन ठहरती। मैं गया हूं, 3 दिन बारात ठहरती थी, वहीं रहते थे, नहाते थे, खाते थे, कपड़े सुखाते थे, अपनी बारात किसी के घेर, और पूरा गांव उनके बारात मतलब दावत नामा होगा पूरे गांव में। किसी के घर भी बैठ जाए, वहीं चाय पी ले, वही चाय बना दे, भाई मेहमान आए, भला नहीं, बुरा ना लग जा, हमारा गाँव बहुत अच्छा है। जिसके भी घर चले जाओ वही नाश्ता दे, जो नाश्ता कोई नाश्ता दे रहा, कोई चाय दे रहा, कोई खाना दे रहा, सब ऐसे दे रहा। और 3 दिन बाद, लेकिन अब किसी फुर्सत, कायदे के अनुसार शादी बहुत दिन में होनी चाहिए, लेकिन दिन में क्यों नहीं, पहले डके तो उठा के ले जावे, तो रात में कर लो। बस शादी ब्याह तो दिन की हूं मैं, रात तक तुम्हें मतलब रात को क्यों करने लगे? अपनी सुविधा के अनुसार परिस्थितियां बदल गई। कैसी बदल गई भाई?
दिन में तो नौकरी करने जाएगा, कोई स्कूल करने जाएगा, कोई अपना काम करने जाएगा। अब 1 घंटे गुजारा है बारात अब बस में, 1 घंटे में रोटी खावा है, घर को भगले उसे यूं भी नहीं पता होता लौंडा कौन था, लौंडिया कौन थी, किसका ब्याह, किसकी जयमाला, कुछ पता ना, अपना खाया पिया निकल गया। तो समाज सिस्टम में भी यही बदलाव आ रहा है। तो इसमें इनोवेशन की जरूरत है, ऐसा इनोवेशन जो आपकी सोसाइटी में काम दे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया सामाजिक इनोवेशन में क्या हुआ कि समाज के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, आपने देखा लॉकडाउन के अंदर लोगों ने अपने घरों में, अपने गमलों में सब्जियों को नहीं सूखा। जरा देखना अपने मोहल्ले में कितने लोग आइए, चेक करना और कल बताना मुझे। आज अपने मोहल्ले में पूरे में चक्कर लगाना सब घरों में और पूछना किस किस दिन में सब्जी उगाई है इस लॉकडाउन में, 2 रुपए के पड़े है ना। और यदि संभव हो तो मोबाइल से फोटो खींच के मुझे भेजना भी, है ना। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस बारे में, है कि कौन कौन लोग सब्जियां उगा रहे हैं। सर क्या पौधे तो लगाए थे। अरे पौधे लगाए तो सब्जी के ही हो गए ना, खाने पीने की चीजों, फूल खाने बनाने की चीजों की स्टाइल पर कुछ ने लगाए हैं। देख ध्यान से देख ना, एक आदमी ने पौधे लगा लिए तो तूने सोचा सारी दुनिया ने पौधे ही लगाए। पूरे मोहल्ले में देखिए अपने, सर कुछ नहीं करा मोहल्ले वाले। चलो तेरा मोहल्ला ऐसा भी, लेकिन फिर भी आप चेक करो, ये परिवर्तन आ रहा है इस लॉकडाउन में। चलो क्या क्या परिवर्तन है यही चेक कर लेना। तो समाज में इनोवेशन, पहले सूती का कपड़ा पहनते थे, टेरिकोट पहनने लगे, सस्ता होने लगा, मील पे बनने लगा, लेकिन वो आपके शरीर को, त्वचा को एलर्जी देता है, नुकसान देता है टेरिकोट का कपड़ा। कहीं आग लग जाए, आपके कपड़े को भी आग लगी, वो आपकी शरीर से और चिपक जाएगा, आपको जला देगा। सूती कपड़ा आपको शरीर से चिपक के जलाएगा नहीं आपको, लेकिन नहीं। अब फिर दोबारा से वापस हम खादी में आ गए, है ना, फर्क पड़ गया। चलिए, तो इन सारी चीजों के साथ में हम ये काम कर रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट सोशल इनोवेशन। तो आप इसमें भी प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने मोहल्ले के, जैसे मैंने बताया कुछ परिवर्तन हुआ मोहल्ले में, है। पहले होली दिवाली त्योहार बनते थे, अब कोई किसी के घर जाना पसंद नहीं करता। तुम्हारे माँ बाप भी कहीं जाना पसंद कर रहे हैं, मोहल्ले में लड़ाइयाँ होती रहे, छोड़ो मैं ना जा रहा हूँ। पहले होली में सब लोग एक दूसरे से प्यार से मिलते थे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। बराबर में मरा पड़ा रहे, अपने घर में टीवी चला मैं, ये परिवर्तन आ गया। तो समाज के अंदर जो परिवर्तन आ रहे हैं और क्या होना चाहिए, जो ट्रेंड आ रहा है उस ट्रेंड को समझो और परिवर्तन को देखो, उस पर प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे मैंने अभी आपको 2-3 प्रोजेक्ट बता दिए। खादी का कपड़ों का आ गया, दोबारा से ट्रेंड आ गया वापस, है ना। आपका खाने की सब्जियों के जो ना धीरे धीरे गमले में लगाना शुरू कर दिया लोगों ने, जो थोड़ी से समझदार है, पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझ गए कि भैया नौकरी ना मिली तो कम से कम फ्री में घर बैठे भूखे तो ना मरने के, खा कमा लेंगे। सबसे पहले अपने खाने पीने का जुगाड़ करना है ना, फिर उसके बाद बाकी चीज बाद में, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज चाहिए उसे, मूलभूत आवश्यकताएं जो। तो इसमें क्या परिवर्तन है इसको देख लीजिए। डिजाइन डेवलपमेंट, मॉडलिंग और प्लानिंग, जो योजनाएं हैं, अपना घर है उसके डिजाइन बनाना, मॉडलिंग करना। आपने हर चीज से देखा मॉडलिंग होने लगी, चाहे आविष्कार हो रहा हो। सबसे पहले किसी भी चीज को आप प्लानिंग करने से पहले, कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने से पहले उसके मॉडल बनाया जाता है, कागज का, लकड़ी का, कोई ना कोई उसका डाई बनाई जाती है, फिर वो उसको डाई को उपयोगी कर रहा जाता है। इस तरीके से आप जिंदगी में अपने मॉडल बनाते हो, गणित के मॉडल बनाते हो, विज्ञान के मॉडल बनाते हो, जो आपके जीवन में काम आते हैं। तो इस तरीके से उन चीजों को सीख सकते हो और समझ सकते हो और उसको डेवलपमेंट कर सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो। आप अपने अपने घर जब बनाते हो तो अपने घर का डिजाइनिंग नहीं बनाते हो। तो इसी प्रकार से आप अपने जब किताबें पढ़ते हो तो उसमें भी एक नए स्टाइल से पढ़ते हो। हर बालक का तरीका आप अलग अलग है पढ़ने का, है या नहीं? तो इस तरह से पढ़ सकते हो। ये हो गया। तो यार इसमें मॉडल, डेवलपमेंट, मॉडलिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग पूरे। देखो शादी ब्याह में पहले प्लान करते हैं, कोई फंक्शन हो, मकान बनाना हो, कोई भी बड़ा काम करना हो तो उसके पहले प्लानिंग होगी, मॉडलिंग होगी, उसके डिजाइन भी बनाते हो कि कौन रिश्तेदार को बुलाना, किसको नहीं बुलाना, कौन हलवाई रहेगा, कहाँ टेंट होगा, कहाँ टेंट लगेगा, पानी होगा, सबको तैयारी करते हो। कई महीने पहले तैयारियां शुरू हो जाती है।
अतः वो चलती रहती है। उसके बाद है ट्रेडिशनल नॉलेज, लास्ट टॉपिक है ट्रेडिशनल नॉलेज। ये है हमारा परंपरागत ज्ञान, वो ज्ञान जो हमें पुराने, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले पूरा घर बक्खल में एक साथ रहते थे, उसके बहुत सारे फायदे थे, तो उसे कहते हैं परंपरागत ज्ञान नॉलेज। जैसे चोट लगी, आपने हल्दी लिया, चोट पे बांध दी, फुसट बांध देते ना पहले पकाने के लिए, है कई कमर में कोई चोट लग गई, हल्दी का दूध पी ले, चोट लगी थी हल्दी का दूध पी लिए ठीक हो जाएगा। ये परंपरागत ज्ञान है, पहले जमाने से चलता आ रहा, तो उन परंपराओं को हम यूज कर रहे हैं। त्योहार है, क्यों मना रहे? परंपरागत है। होली पर सदियों से चली आ रही है, ईद सदियों से चली आ रही है, जब से हमारे धर्म बने। मीठी ईद होगी, बकरा ईद होगी, दिवाली होगी, दशहरा होगा, ये परंपराएं हैं। और ये परंपराएं हमें जिंदा रखते हैं, नीरसता को सरसता में बदलते रहे। हर साल आती है, हर साल त्योहार आते हैं, हम खुश होते हैं, नए कपड़े पहनेंगे, कुछ उमंग होगी, कुछ तरंग होगी, कुछ करंट सा चालू होगा, कुछ बिजली सी आएगी, ये सारी चीजें करते हैं। ये सब कब करते हैं? जब हम नया करते रहते हैं। रोज रोज एक ही रोटी खाते हैं, कुछ दिन बाद बोर हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? कभी सब्जी सुबह भी यही बनाई, मैं ना खा रहा है, कई दिन तो आलू चल रही, पेल आलू पे मची पड़ी। अबे भैया, आलू तो किसी भी सब्जी में डालो, आलू घिया, आलू तोरी, आलू टमाटर, आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू मीट, आलू मीट के साथ फिर आलू डलता। तो ये सारी चीजें, तो हम कहने का मतलब है कि परंपरागत ज्ञान उसे कहते हैं जो हमारे फायदे के लिए पहले से पुराने जमाने में बनता आया, उस ज्ञान को हम परंपरागत ज्ञान कहते हैं, जो हमारे लाइफ स्टाइल को ठीक करता है, हमारी सोच को ठीक करता है और हमारे स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो ऐसा ज्ञान ढूंढो जो परंपरागत हो, जो आपको फायदा देता हो। जैसे सरसों का तेल, खाने की चीजें, पौधे जमीन में से निकाले, उसके तेल को वहां का जैसे मालिश हो गई, कहीं चोट लगी, मालिश करते हैं आप, तो आपके बॉडी में भी तेल की मालिश करते हैं। तो परंपरागत ज्ञान का फायदा है जो आपके स्वास्थ्य को भी ध्यान दे, आपके सामाजिक सिस्टम को भी ध्यान दे और आपकी सेहत और सोच को भी मजबूत रखे और तैयार रखे। तो इस प्रकार से हमेशा ही कहते हैं परंपरागत ज्ञान। तो कुल मिलाकर से इन टॉपिक पर बात कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। आप पहले ढूंढो कौन से प्रोजेक्ट पे बात करनी है, फिर इस वीडियो को देख लेते हैं कि किस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट करने के तरीके बताऊंगा। कल हम उस पर बात करते हैं, ठीक है? ये बढ़िया रहेगा। ओके, तो आज की बात हम अभी यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।